Namaste everybody. Today we are going to study a chapter Unit 1 Growing Up. First chapter is Monday Morning Blue. Monday Morning Blue. This story describes about a school kid's desire not to go to school, for which he makes many excuses, one after another, but no one believes he is cooked up. The boy named Samuel feels uncomfortable on every Monday because the school starts the same day of every week and he makes excuse. Now we will read what happens when his life is detected. Before we will read the chapter, we should know about the author. Author is Samuel Langhorne Clemens, known by his pen name Mark Twain. Means his original name is Samuel Langhorne Clemens. Was an American writer, humorist. वो एक अमेरिकन राइटर थे. ह्यूमरिस्ट मतलब वो हंसाने वाला लिखा करते थे. इंटरप्रेनर, पब्लिशर एंड लेक्चरर. ही वॉज लॉडेड एज द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका हैज़ प्रोड्यूस्ड, एंड विलियम फॉल्कनर कॉल्ड हिम द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोरी मंडे मॉर्निंग ब्लू. Monday Morning Blues always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. जब भी मंडे का दिन आता था तो एक बॉय है जिसका नाम टॉम सॉयर है, उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था और सहज महसूस करता था. टॉम ले इन बेड एंड थॉट यू वर सिक, could stay away from school and of fishing. वह बेड पर सोया हुआ है और सोचता है कि काश अगर हम बीमार होते तो स्कूल नहीं जाना पड़ता. ये बच्चे की नेचुरल, कुछ बच्चे की आदत होती है, वो स्कूल से भागते हैं क्योंकि उन्हें कुछ याद करके ले जाना होता है, कुछ होमवर्क बना के ले जाना होता है. तो ठीक उसी तरह से टॉम सॉयर भी एक लड़का है. बच्चे तो बच्चे होते हैं. He thought further about it, but despite all his attempts to detect some symptoms, he could not find anything wrong with himself. वो सोचता है कि हम बहाना क्या बनाएं, तो अपने शरीर में कोई ना कोई वो सिम्टम देखता है कि जिसका वो बहाना बना सके, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है. His hopes began to fail. तो उसकी आशा जो थी कि हम जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे और फिशिंग करने जाएंगे, वह निराशा में बदलती जा रही है. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज. एकाएक वो देखता है कि उसका ऊपर वाला जो दांत एक है सामने वाला, वो थोड़ा सा हिल रहा है. ही डिसाइडेड टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. He one about to start morning. उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो कराहना शुरू कर दिया. He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. वो जानती थी कि अगर अंट उसके आए तो वो क्या करेंगे कि उसके दांत को खींच लेंगे, और जो कि बहुत दुखदाई होगा. So he decided to use the tooth as an excuse some other day. इसलिए अब सोचता है कि चलो ये दांत का बहाना जो लगाएंगे वो दूसरे दिन लगाएंगे. अब दूसरा बहाना ढूंढता है वो. He went back to thinking of some other way to fake illness. अब दूसरा उपाय वो सोचने लगता है कि कौन सा तरीका है जिससे हम ये साबित कर सकें कि मैं बीमार हूँ. He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. कभी उसने सुना था कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कहा था
कि एक ऐसी बीमारी होती जिससे इसे लगता है कि उसका उंगली कट के गिर रहा है। द बॉय ईगरली ड्रू हिज शोर टो फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। अपना पैर निकाला जो बेड शीट से कवर किए हुए था और वो देखने लगा कि हम कौन सा उंगली बताएंगे। इट नेम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट, सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड। तो उसने वो देखा और उसके बाद जो है सो बेड पर ही वो कराहना शुरू कर दिया पैर पकड़ करके। बट सीड हु ले इन द नेक्स्ट बेड, उसके बगल में एक सीड जो सोया हुआ था, स्लेप्ट ऑन, वो सोया रह गया। टॉम ग्रोन लाउडर बट नो रिजल्ट फ्रॉम सीड, अब वो ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा लेकिन सीड उसके तरफ उठ करके देखा भी नहीं। फाइनली ही गॉट अप, shook Sid hard and then went back to his bed groaning. At last जो है सीड उसकी रोने की आवाज़ को देख करके उठा। आप इस पिक्चर में देखें, ब्राउन कलर जो है वो सीड का है और रेड जैसा जो पहने हुए है वो टॉम सॉयर है। सीड यान तो जम्भाई लिया, यान मतलब जम्भाई लेना होता है, हाफ ही लेते हैं लोग। स्ट्रेच, शरीर को सीधा किया, कौन सीट। Then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. और उसके बाद वो अपने हाथ के बल बैठ करके और पूछने लगा कि टॉम क्या हुआ, टॉम क्या हुआ, लेकिन टॉम कोई जवाब नहीं दे रहा था। Now we come to page number 4, half part. Tom, what's going on? asked Sid frightenedly by the noise. Tom, when capable of producing no responses. Tom was not capable of producing no responses. Hey Tom, what is the matter? Tom moaned out. बार बार टॉम से पूछा कि बोलो। वो डर गया सीड की क्या बात है, लेकिन टॉम लगातार वो कराते जा रहा था। ओह डोंट सीड, डोंट जॉगल मी। बोला यार मेरे को तुम परेशान मत को करो। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट इज़ ऑफुल। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे। अब सीड उसको समझाता है कि तरह तुम कितना देर तक कराते रहोगे, बताओगे भी कुछ कि नहीं क्या हुआ है। आवर्स, घंटों। ओह डोंट सीड, ऐसा मत करो। आई एम डाइंग, वो बोला मैं मर रहा हूँ। नो टॉम, यू आर नॉट डाइंग, इट मेक्स माई फ्लेश क्रूएल टू हियर यू। अरे मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। व्हाट इज़ द मैटर, मैं परेशान हूँ, तुम बताओ। आई मस्ट कॉल आंटी, अब मैं आंटी को बुलाता हूँ। फॉरगिव यू एवरीथिंग सीड, said Tom in a phrase about groans. When I am gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who has come to the town and tell her. वो कहता है कि देखो अगर मैं मर गया तो तुम दे देना विंडो सैश जो है, माई कैट जो मेरी बिल्ली है उसको, एक लड़की जो नई आई है टाउन में उसको दे देना, ये बोलता है टॉम। बट सीड हैड डाउन स्टोर्स इन्फॉर्म ऑन पुली। सीड बेचारा दौड़ करके जाता है ग्राउंड फ्लोर पे और आंटी पॉली को बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया है उसको। कम क्विक आंटी, टॉम्स डाइंग। बोला जल्दी आइए आंटी, टॉम मर रहा है। व्हाट रविश, क्या बकवास कर रहे बात कर रहे हो तुम। आई डोंट बिलीव, मेरे को विश्वास नहीं होता है, आंटी बोली। But the poor lady hurried upstairs with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled. लेकिन बेचारी लेडीज, आंटी दौड़ते हुए हाफते हुए ऊपर चढ़ी सीढ़ी पर सीड के साथ और मैरी के साथ। हर फेस ग्रीव वाइट, उसके चेहरे बिल्कुल वाइट हो गए थे। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ थरथरा रहे थे। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू टॉम, सी क्राइड। वो चिल्लाई कि टॉम तुमको क्या हुआ। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू टॉम, सी क्राइड। वो बोली तुमको हुआ क्या, बोलो। ओह आंटी माई टो, आंटी मेरी टो देखिए। वो अपना पैर निकाल करके आगे वाला पैर का उंगली दिखाता है। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू टो। ओह आंटी माई टो सोर,
इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ, मेरे स्टोव में दर्द कर रहा है, ये कट के गिर जाएगा। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन ए चेयर विथ रिलीफ, बेचारी गहरी सांस लेते हुए चेयर पर बैठी। सी लाफ्ड ए लिटिल, हंसी, देन क्राइड ए लिटिल, और फिर थोड़ा रोई। देन डिड बोथ टुगेदर, फिर दोनों काम की, थोड़ा देर हंस लेती थी, थोड़ा देर फिर वो रोने लगती थी। दिस मेड हर फील बेटर, उससे उसको अच्छा महसूस हुआ। सी सेड, वो बोली, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, तुमने तो मेरे को डरा दिया। नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड, और ये तुम बेवकूफ़ी वाला काम बंद करो और जल्दी उठो बेड से। पेज 5, हाफ पार्ट, मंडे मॉर्निंग ब्लू। टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट, अब वो मूर्ख बन गया टॉम, सोचा कि हम तो पकड़े गए, मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं झूठ बोल रहा था। ही सेड, आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल, बोला मेरा टो इतना दर्द कर रहा था कि मैं अपने दांत बारे में तो आपको बताना ही भूल गया। व्हाट इज़ द मैटर विथ योर टूथ, तुम्हारे टूथ में क्या, दांत में क्या हो गया। वेल वन ऑफ देम इज लूज, एक लूज है आंटी, देखिए ना। इट एक्ट्स ऑफुली, ये बहुत दर्द करता है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, मुंह खोलो और मुझे देखने दो। एंड हिज आंटी, और उसकी आंटी देखने लगी। यस इट इज़ लव ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट, ये ठीक है दांत तुम्हारा ढीला है, लूज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मर रहा है। मैरी गेट मी सिल्क थ्रेड एंड ए चंक ऑफ फायर आउट द किचन, अब उसकी आंटी बोलती है मैरी को, मैरी तुम जाओ एक सिल्क थ्रेड ले आओ, धागा ले आओ सिल्क का, और थोड़ा सा आग ले आओ किचन से। टॉम सेड, ओह प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट, बोली आंटी इसको मत खींचिए, इट डजंट हर्ट मी एनी मोर, अब ये भी मेरे को दर्द नहीं कर रहा है। सोचिए बच्चा तुरंत पलट गया। प्लीज़ डोंट आंटी ऐसा मत कीजिए, डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, अब मैं आज के बाद कभी भी घर में नहीं बैठूंगा, स्कूल छोड़ करके, प्लीज़ आप मेरा दांत मत खींचिए। ओह यू डू डोंट यू, अच्छा तुम आज के बाद नहीं, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो ना, अब आज के बाद तो तुम जाओगे स्कूल। सो ऑल दिस ड्रामा वॉज बिकॉज यू थॉट यूड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग, अच्छा उसकी आंटी कही, और तुम इसीलिए बहाना बना रहे थे कि आपको स्कूल नहीं जाना था और फिशिंग करना था, मछली मारना था। टॉम आई लव यू सो मच, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ टॉम, बट आई एम वेरी अनहैप्पी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे। यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउटरेजियस, मतलब ये शॉकिंग बिहेवियर से तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वेर रेडी, तब तक जो जिससे दांत उखाड़ना था फायर आ गई थी और वो सिल्क थ्रेड आ गया था। द ओल्ड लेडी फास्टेंड मतलब बांधना, उसके दांत को बांध दिया। एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ विथ ए लू एंड टाई द अदर टू द बेड पोस्ट, एक उसके दांत में, एक बेड पोस्ट में लगा दिया। टॉम देन सी सीज द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थ्रस्ट इट, और उसके बाद आग को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाया और एकाएक क्या हुआ, वो खिसका, बस उसका दांत जो है सो बाहर निकल गया। इनटू द बॉयज फेस द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, अब उसका जो दांत हिल रहा था वो बाहर निकल गया। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नेवर टेल अ लाई, वी शुड नेवर मेक एन एक्सक्यूज, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। मेकिंग एक्सक्यूज इज एन ऑफेंस, यह एक अपराध है। बी ऑनेस्ट, बी बोल, सो ऑलवेज यू शुड गो टू द स्कूल। थैंक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स।